हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो पिछली 3 प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लॉग कैसे सेटअप करना है ऑन ब्लॉगर, उसके बाद सीखा गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कैसे करना है ताकि वो सर्च रिजल्ट में दिखाई दे, गूगल में बेसिकली दिखाई दे ब्लॉग। उसके बाद हमने देखी थर्ड चीज़ कि थीम कैसे चेंज करनी है ताकि ब्लॉग थोड़ा प्रोफेशनल लगे। अब बात आती है कंटेंट लिखने की, क्योंकि ब्लॉग तो सेटअप कर लिया, ब्लॉग या वेबसाइट कोई भी चीज़ है, अब उसके अंदर कंटेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है उसका। तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे कोई भी। तो टॉपिक आप कहाँ से ढूंढोगे? ऐसी रैंडम कुछ भी हमारे माइंड में आता है वो हम लिखते रहते हैं, लेकिन अगर उस पर यूज़र कोई गूगल में सर्च करता ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लिख करने का, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। कीवर्ड बेसिकली होते क्या हैं? तो कीवर्ड जो होते हैं, कोई भी सर्च इंजन में हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वही कीवर्ड है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, तो वही कीवर्ड है। कीवर्ड भी 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड का एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने सर्च किया कंप्यूटर, तो एक छोटा वर्ड है शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये एक लॉन्ग टेल है। लॉन्ग टेल बेसिकली 2 वर्ड से ज़्यादा का जो कीवर्ड होता है, सेंटेंस कुछ भी बोला आप उसको, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ जाता है। तो जब आप बिगिनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सीधे हाई कॉम्पिटिटिव पे जाएंगे नहीं, छोटे टर्म को टारगेट करेंगे तो बहुत हार्ड टू इम्पॉसिबल हो जाएगा रैंक करना। अगर रैंक कर भी लिए तो 2 से 3 साल लग जाएंगे आपको रैंक करने में, उसमें काम करते करते। तो स्टार्टिंग में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें, उन पर अपने आर्टिकल लिखें और इन डेप्थ आर्टिकल लिखें, अपनी ओन एक्सपर्टीज़ उसमें ऐड करें, क्योंकि अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा ब्लॉगिंग का। आपको खुद अपनी ह्यूमन एक्सपर्टीज उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके गूगल उसको प्रायोरिटी देता है, उस कंटेंट को रैंक करता है ऊपर। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास में 2 सबसे बेस्ट टूल होते हैं जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला तो है गूगल, दूसरा है Ahrefs का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। उसमें आपको 10 कीवर्ड एक बार में सर्च करने का टाइम वो मिलता है, जिससे कि आप कीवर्ड का वॉल्यूम कि उस पर मंथली कितना ट्रैफिक आता है, और दूसरा उसका KD कितना है, मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत चीज़ों पे मैटर करती है। कई लोग तो आपको जो कीवर्ड सर्च करना सिखाते हैं वो बोलते हैं कि KD इसका 10 है तो इस पे कीवर्ड पे काम कर लो, लेकिन मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, मैं किसी और तरीके से कीवर्ड सर्च करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी KD कम है तो जल्दी से रैंक कर जाएगा उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड सर्च करना सीखेंगे दोनों टूल का यूज़ करके, गूगल एंड Ahrefs का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। तो अब चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करी जाती है। तो ये रही हमारी लैपटॉप स्क्रीन, खोलते हैं गूगल क्रोम और मैं यहाँ पे एक यूज़र, कोई सा भी यूज़र खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले गूगल से स्टार्ट करेंगे हम कि गूगल के थ्रू आप कैसे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर कीवर्ड एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फीचर स्निपेट वाला रिजल्ट दिख रहा है, उसके नीचे कुछ और वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन, तो यहाँ से आपको कुछ लॉन्ग टेल वाला कीवर्ड मिल जाएंगे। ये मैंने कंप्यूटर कीवर्ड का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी कीवर्ड का ले सकते हैं। तो यहाँ से व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ये बच्चे लोग सर्च करते हैं। व्हाट इज़ बेसिक कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हिंदी में भी आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर क्या है। तो ये बच्चे लोग क्वेश्चन सर्च करते हैं, तो यहाँ से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ये LSI कीवर्ड बोलते हैं इनको। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये भी सर्च करते हैं लोग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 10 डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर शॉर्ट आंसर, व्हाट इज़ कंप्यूटर PDF, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप ले सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं आप कीवर्ड? जैसे कंप्यूटर है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड दिख रही हैं जो गूगल खुद सजेस्ट करता है कि लोग ये भी चीज़ें सर्च करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर शॉर्ट आंसर, ये कीवर्ड आपको यहाँ LSI में भी मिल जाएंगे कुछ यहाँ पे। जैसे ही आप इनको आगे फर्दर खोलोगे, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर शॉर्ट आंसर, इसको मैंने और खोला आगे, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर शॉर्ट आंसर क्लास 6,
तो ये क्लास 6th वाले बच्चे क्वेश्चन सर्च करते हैं, ये क्लास 5th वाले कंप्यूटर डेफिनेशन फॉर स्टूडेंट। तो ऐसा आप बहुत सारे कीवर्ड का कॉम्बिनेशन निकाल करके एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकते हैं। अब बारी आती है दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल की, जो है href का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। तो आपको सर्च करना है href कीवर्ड जनरेटर। आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है, कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और एक बटन मिलता है। तो आप गूगल के लिए, बिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, अमेजोन के लिए, किसी के लिए भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे भी हम सेम कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर का, और यूएसए में ही सर्च करते हैं इसको। तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो जैसे देख सकते हैं आप, हमारे पास कुछ कीवर्ड की लिस्ट आ चुकी है। इसमें आप 10 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कुछ डेटा नहीं दिखाई देगा, ओनली ये दिखाई देगा, कीडी वगैरह नहीं दिखाई देगी। तो जैसे ये है कीवर्ड कंप्यूटर, ये है कीडी मीन्स कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो ये आपको रफ आइडिया देता है कि इस कीवर्ड पर रैंक करना हार्ड है, इजी है। ये इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका 1 लाख और उससे ऊपर जाता रहता है। तो ये डेटा अपडेट होता रहता है। मेन चीज़ आपको ये देखना है कीडी, तो इसमें हार्ड है, रैंक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और कीवर्ड मिल जाएंगे लॉन्ग टेल वाले। जैसे कि मैंने बताया था, शॉर्ट टेल पे कभी फोकस ना करें। तो क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ लॉन्ग टेल मिल जाएंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड 2 या 2 वर्ड से अधिक वाले की जो लेंथ होती है जिनकी, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे वाई इज़ माई कंप्यूटर सो स्लो, तो इसमें ये दिखा दो ईजी रहा है। इसमें 10,000 का वॉल्यूम भी है लगभग, कीडी इसमें ईजी दिखा रहा है। लेकिन आप इस कीडी पे कभी भरोसा ना करें। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे आप सोचेंगे कि मैं इस कीवर्ड पे रैंक कर जाऊँगा इजीली, यहाँ इजी दिखा रहा है। जैसे आप इसको गूगल में सर्च करो, हमेशा कोई भी कीवर्ड रिसर्च करके आप निकालते हो तो उसको हमेशा एक बार गूगल में सर्च करके देखो। जैसे मैंने ये सर्च किया वाई इज़ माई कंप्यूटर सो स्लो, तो सबसे पहली वेबसाइट कौन सी रैंक हो रही है? इंटेल की। दूसरी हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तीसरी हो रही है क्रूसियल की, जिसकी SSD वगैरह भी आती है। चौथी फिर माइक्रोसॉफ्ट की हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप इंटेल की वेबसाइट को बीट कर पाओगे? मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, कभी नहीं। अगर कर भी पाओगे ना, तो 1-1.5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी आपको बहुत सारे पेड बैकलिंक हाई अथॉरिटी साइट पे खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि फ्री में तो मिलेगी नहीं। हाई अथॉरिटी साइट वाले लिंक नहीं देते हैं ऐसी फ्री में, गेस्ट होस्टिंग के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप इस टॉपिक पे रैंक कर पाओगे। लेकिन बिगिनर ब्लॉगर के लिए ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो ऐसे कीवर्ड में बिल्कुल भी काम ना करें। पहले यहाँ पे देख लें गूगल में सर्च करके कि जो भी आप कीवर्ड उठा रहे हो कहीं से भी रिसर्च करके, तो इजी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इजी है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी साइटें ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो आपका ब्लॉग क्यों रैंक करेगा जो परसों का बना हुआ है? इनकी रेपुटेशन है कुछ मार्केट में, और गूगल की नज़र में अलग रेपुटेशन है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया आया होगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि ये इन कीवर्ड पे काम करो, इजी है, लेकिन एक्चुअल में इजी और हार्ड आपको यहाँ पे पता चलेगा एक्चुअल में वो कीवर्ड इजी टू रैंक है या फिर नहीं है। आई होप कि ये बेसिक गाइड आपको कुछ यूज़फुल लगी होगी। ब्लॉगिंग की ऐसी टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन पर नई वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर छोटी क्वेरी रही तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।